राम राम जी, मैं प्रवीण उड़ान और आज जो है हरियाणा की मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी आवश्यक जो जानकारी है वो जुटाने का काम करा। सबसे पहले आ जाओ हरियाणा की मूर्तिकला। ठीक है, हरियाणा की मूर्तिकला के बारे में आप सबसे पहले पढ़ने का काम करेंगे। 5-7 बात जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात है जो अपना आगे काम आओगे, उन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, मूर्तिकला का मतलब क्या है कि प्राचीन समय में देख लो, आज का टाइम पर देख लो, सदियों से ये परंपरा हमारे देश के अंदर रही है। और खासतौर पर हिंदुस्तान जो है मूर्तिकला का अगर मैं जनक कहूं तो कोई अतिशयोक्ति इसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हरियाणा के अंदर जो है बात है दूसरी शताब्दी की। ठीक है, दूसरी शताब्दी की, इसी दूसरी सदी के अंदर हरियाणा के अंदर एक मूर्तियां मिलती है। मूर्तियां का नाम क्या है? यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। ठीक है, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, यानी ये जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति जो है ये हरियाणा में दूसरी शताब्दी में मिली थी। इससे पहले हरियाणा में किसी भी मूर्ति का कड़े कोई जिक्र नहीं है। समझ गए? इसका मतलब क्या है कि ये हरियाणा की सबसे पुरानी मूर्ति है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ कि हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्ति कौन सी है, तो उत्तर क्या होगा? यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां। ठीक है, फिर आओ प्रश्न की किस चीज की बनी थी, तो आपने याद रखना ये लाल पत्थर की बनी होती थी। भाई कौन से पत्थर की थी? लाल पत्थर की बनी थी। फिर आ जाओ कि ये कड़त मिली है, पलवल से मिली है। इसके अलावा बधास, इसके अलावा हथीन और इसके अलावा फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद, फरीदाबाद, इन 4 जगह से मेन तौर पर मूर्तियां मिली है। ठीक है, कड़ा कड़ा आकृति, कुएं तालाबों के किनारे। ठीक है, कुएं और तालाब के किनारे। एक पुराना टाइम में इन मूर्तियां की एक मान्यता थी कि ये मूर्तियां जो हैं किसकी रक्षक मानी जाती है? कि आराधक जो होता है, जो इनकी आराधना करता है, आराधकों की रक्षक जो है इन मूर्तियों को माना जाता है। किसका माना जाता है? आराधकों की रक्षक इनको माना जाता है। ठीक है, इतनी अगर आपको समझ में आ गई तो मैंने फटाफट और तक बता दी। यानी हरियाणा की सबसे पुरानी मूर्ति जो है वो यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है, लाल बलुआ पत्थर की बनी है, सबसे प्राचीन है, दूसरी शताब्दी की है। 4 जगह के नाम आपने याद रखना है, पलवल, बदास, हथीन, फरीदाबाद। पलवल, बदास, हथीन, फरीदाबाद। पलवल, बदास, हथीन, फरीदाबाद, इन 4 जगह से मूर्तियां मिली हैं। खासतौर पर मूर्ति कड़ा रखी जा करती कुएं और तालाब का किनारा है। और ये जो मूर्ति जो है किसके किनारे से होती थी, ये किसकी होती थी, तो आपने याद रखना है आराधकों की रक्षक इनको माना जाता था। समझ गए? अच्छा, अब आज हरियाणा में एक तो सूंग काल हुआ करता। ठीक है, सूंग काल, सूंग काल, एक है कुषाण कालीन। ठीक है, ये जो मूर्ति है दोनों, अगर नो पूछ ले कि यक्ष यक्षिणी की मूर्ति हरियाणा में किस काल से संबंधित है, तो आपका उत्तर क्या होगा? ये सुंग और कुषाण कालीन मूर्तियां हैं। ठीक है, सुंग और कुषाण कालीन मूर्तियां हैं। जे नैन्यारी पूछ ले कि हरियाणा में सुंग काल की मूर्ति जो होकर मिली और कुषाण कालीन मूर्तियां कड़े मिली, तो सुंग सह से सुंग हो गया, सह से सूद हो गया। यानी यमुनानगर का जो जगाधरी के पास में सूद जो है उर्त है, हरियाणा में कौन सी मूर्ति अपन मिली है? सुंग कालीन मूर्तियां मिली है। फिर नु पूछ ले कि कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र हरियाणा का कौन सा शहर रहा, तो फिर आपका उत्तर बदल के क्या हो जाएगा? फिर आपका उत्तर रोहतक हो जाएगा। यार 1400 के करीब लाइव बच्चे देख रहे हैं, लाइक सिर्फ 400, इतना तो कर सको यार। क्लास बाद में नहीं दिखेगी, फटाफट जो है लाइक कर दीजिए। जो जो जिन जिन ने नहीं कर रखा सारा के सारे लाइक करने का काम करते। देखो, एक काल हमने पढ़ा था, अगर आपने नेशनल जीके के अंदर पढ़ा हो तो गुप्त काल का आपने जिक्र किया था। ठीक है, भारतीय संस्कृति का सुनहरा काल कौन से काल को बोला? गुप्त काल को। संस्कृत का सुनहरा काल किसने बोला? गुप्त काल का। मंदिरों का सुनहरा काल किसने बोला? गुप्त काल का। मंदिर बनेगा तो मूर्ति भी लगेगी। इसका मतलब क्या है कि हरियाणा में नहीं पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा मूर्तियां जो थी वो कौन से काल के अंदर बनी थी? गुप्त काल के अंदर बनी थी। ठीक है, क्योंकि पूर्णतः ये सनातन कह लीजिए, हिंदू आप कह सकते हो, उस परंपरा का काल था सारा का सारे। समझ में आ गया किस परंपरा का था? इस परंपरा का काल था, सनातन परंपरा का काल था। इसलिए नु पूछा कि हरियाणा की मूर्ति कला का सबसे ज्यादा विकास, ठीक है, हरियाणा की मूर्ति कला का सबसे ज्यादा विकास कौन से काल के अंदर हुआ है? तो फिर आपका उत्तर क्या होगा कि सबसे ज्यादा विकास जो है वो किसके अंदर हुआ है? गुप्त काल के दौरान हुआ। किसके अंदर हुआ है? गुप्त काल के दौरान हुआ। इतनी आपने याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, एक वंश है तोमर और प्रतिहार। ठीक है, तोमर, तोमर व प्रतिहार, ये प्रश्न भी एचएससी में डायरेक्ट पूछा गया था कि हरियाणा के अंदर तोमर और प्रतिहार वंश के जो शासक है उनकी मूर्तियां किस काल की है? तो आपने याद रखना मध्यकालीन काल की है। ठीक है, किस काल की है? मध्यकालीन की। और खास तौर पर ये मूर्तियां कड़ा मिली तो याद रखना सतकुंबा नामक जगह है, हरियाणा के जो एजुकेशन सिटी आप कह सकते हो सोनीपत के अंदर सतकुंबा नामक स्थान के ऊपर तोमर और किस वंश की है? तोमर और प्रतिहार वंश की कड़ा मिली है। पूजा बेटा ना कर, मैं करवा दूंगा सारे की सारी यार, सारी करवा दूंगा क्लास। बार बार कमेंट करके क्यों करो हो? गर्मी बहुत ज्यादा, इतने पसीने आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई? यानी सबसे पुरानी मूर्ति यक्ष यक्षिणी के हरियाणा में,
ठीक है, लाल बलुआ पत्थर की बनी थी। 4 जगह के नाम याद रखने, पलवल, बदास, हथीन, फरीदाबाद, इन 4 जगह से मिली है। कुएं और तालाब का किनारा रखा करते आराधकों की ये मूर्तियां रक्षक हुआ करती, ऐसी पुराना टाइम पर मान्यता थी। ठीक है, शुंग काल जो है इसकी मूर्तियां जगाधरी यमुनानगर से मिली हैं। इसके अलावा कुषाण कालीन मूर्तियां रोहतक से मिली है। हरियाणा के अंदर जो मूर्तियां जो थी उनका काल जो था सर्वश्रेष्ठ काल कौन सा माना जाता है, तो आपने याद रखना है गुप्त काल जो है इन मूर्तियों का जो है सर्वश्रेष्ठ काल हरियाणा के अंदर माना जाता है। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार वंश की जो मूर्तियां जो है, सॉरी तोमर प्रतिहार वंश की, वो मध्यकालीन मूर्तियां हैं और हरियाणा में पूछा करते मिली, तो आपने याद रखना ये करते मिली है, तो ये मिली है सतकुंबा सोनीपत से। इसके बाद आ जाए मूर्ति बनाने की कोई ना कोई तो कला वो है, जैसे बहुत सारी कलाएं हैं, कई जगह आपने देखा हो नगन मूर्ति मिलेगी, कई जगह कपड़े उनके उड़ाए होंगे, अलग अलग कलाओं हैं। जैसे नू पूछ ले कि हरियाणा के अंदर कि सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा की मूर्तियों के ऊपर किस कला का पड़ा, तो आपका सीधे उत्तर होगा कि मथुरा मूर्ति कला का। ठीक है, हरियाणा की मूर्तियां जो है उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव किस मूर्ति कला का है, मथुरा मूर्ति कला का। अगर मथुरा ऑप्शन के अंदर नहीं है फिर आपने मिलेगा गांधार मूर्ति कला। ठीक है, गांधार मूर्ति कला ऑप्शन में नहीं मिला फिर मिलेगा अपना द्राविड़ मूर्ति कला। ठीक है, द्राविड़। अगर तीनों नाम दे दे तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लेकिन नू पूछ ले कि सबसे ज्यादा किस मूर्ति कला का प्रभाव पड़ा है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका, मथुरा का, फिर इन दोनों का पड़ा है गांधार का और द्राविड़ का। समझ में आएगी, सबसे ज्यादा किसका है, गांधार का, सॉरी मथुरा का, फिर गांधार का, फिर द्राविड़ मूर्ति कला का। द्राविड़ जो है सबने बेरा अपना दक्षिण भारत के अंदर जो कला जो है दक्षिण भारत की, उस कला का प्रभाव तीसरे नंबर के ऊपर है। बस इतना इंपॉर्टेंट याद रख लियो कि सबसे पहले गांधार मूर्ति कला, सॉरी मथुरा मूर्ति कला का प्रभाव सप्तगुणा है। फिर नु आ जब एक स्थान से, किसी भी एक स्थान से हरियाणा में सबसे ज्यादा मूर्ति कहां से मिली है, तो आपने पता हरियाणा का एक बहुत फेमस गांव है, फेमस गांव का नाम क्या है, किलोई, जिला रोहतक। किलोई रोहतक जो है, नो पूछ ले कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा मूर्ति हरियाणा में किस गांव से मिली है, तो किलोई के अंदर। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा मूर्तियां हरियाणा के अंदर बेरी जिला झज्जर के अंदर मिली। ठीक है, बेरी जिला झज्जर। समझ में आएगी, सर्वाधिक मूर्ति हरियाणा में किसी एक स्थान से करते मिली है, तो आपका उत्तर क्या होगा, किलोई से मिली है जी। ठीक है, और दूसरा जो है बेरी से। ठीक है, बेरी से। बिल्कुल, हर्षवर्धन का जिक्र मैं करूंगा आगे। 7वीं सदी के अंदर जो राजा हर्षवर्धन जो होता था खुद बहुत बड़ा चित्रकार हुआ करता। जब हर्षवर्धन की बेबे राज्यश्री की जो बारात आई थी, बारात मारने से पहले उसने बहुत सारे चित्रकार बुला रखे थे, और बाण भट्ट जो था, बाण भट्ट ने एक बीती चित्र हुआ, बीत का मतलब है दीवार, दीवार कई जगह मारा साइड में, इसार साइड में कांद बोल रहे हैं, कई जगह दीवार बोलते हैं, कई जगह बीत बोलते हैं, जैसे भिवानी के आसपास कह दिया गया। तो बीती चित्र मतलब जो भीतर है, अंदर है, तो बीती चित्रकला का वर्णन कर रखा बाण भट्ट ने हर्षवर्धन का बारे में बात बता रखी है। बिल्कुल, किलोई के अंदर जो है शिव जी की सबसे ज्यादा मूर्तियां रोहतक के अंदर मिली हैं। ठीक है, नंबर 2 पर हरियाणा में सप्तगणी मूर्ति बेरी के अंदर मिली है। इतना समझ में आ गया? एक बार समझ में आ गया तो एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो, बस इतना बता दो। उर तक समझ में आ गया हो, रिपीट करने की दोबारा आवश्यकता ना हो। बिल्कुल, थाने हर मूर्ति का जिक्र करेंगे, सारी चीजों का एक 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 बार बस ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो अगर आपका समझ में आ गया तो, क्लास ने लाइक कर दो इसे बात पे। समझ में आ गया? चलिए भाई, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हरियाणा में किस स्थान से सूर्य स्तंभ के ऊपर बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी सूर्य स्तंभ के ऊपर बनी हुई मूर्ति हरियाणा में कौन से स्थान से प्राप्त हुई है? अग्रोहा, जिला हिसार, आमीन, थानेश्वर, ब्राह्मणवास और फिजीलपुर सोनीपत के अंदर इन कौन सी जगह से सूर्य स्तंभ के ऊपर बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अगर गणराज्य की राजधानी है अग्रोहा, समझ में आ गई? अगर गणराज्य की राजधानी है अग्रोहा, अग्रोहा से कौन सी मूर्तियां प्राप्त हुई है? देखो, अग्रोहा से जो है याद रखना आपने, सूर्य देव की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, सूर्य देव की किस काल की मूर्ति थी, तो आपने याद रखना कौन सा काल की थी, तो गुप्त काल की सूर्य देव की मूर्ति हरियाणा में कड़ता प्राप्त हुई है, अग्रवा से प्राप्त हुई है, कड़ता हुई है अग्रवा से। ठीक है, आमीन थानेश्वर जो है, इसी आमीन गांव कुरुक्षेत्र के थानेश्वर से जो है किसकी मूर्ति प्राप्त हुई, तो आपने याद रखना है सूर्य स्तंभ के ऊपर बनी हुई मूर्ति कड़ता मिली है। आमीन थानेश्वर जो है यहां से क्या मिली है, सूर्य स्तंभ के ऊपर बनी हुई मूर्ति आपने याद रखना। ठीक है, एक तो है ब्राह्मणवास और एक गांव और है, गांव का नाम है नौरंगाबाद। ये दोनों गांव आपने कट्ठे पढ़ने हैं भाई, एक तो ब्राह्मणवास एक नौरंगाबाद। ठीक है, जो नौरंगावास और ब्राह्मणवास
जो नौरंगाबाद और ब्राह्मणवास, इन दोनों जगह तक के मिली है, दो मूर्तियां मिली हैं भगवान बुद्ध की संपूर्ण प्रतिमा, मतलब कोई टूटी फूटी प्रतिमा को नहीं, ठीक है। वो जगह कौन सी है? ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद, इन दोनों जगह से भगवान बुद्ध की संपूर्ण मूर्ति मिली है, दोनों आपने याद रखना, ठीक है। इसके बाद फिजिलपुर सोनीपत, फिजिलपुर सोनीपत के अंदर जो है सैया के ऊपर लेटे हुए, ठीक है, सैया से, सैया के ऊपर भगवान विष्णु लेटते हैं, सैया के ऊपर लेटे हुए भगवान विष्णु जो है, ठीक है, भगवान विष्णु की मूर्ति जो है अपना कड़ा मिली है। 5 बार एचएससी में क्वेश्चन आ चुका है। फिजिलपुर जिला सोनीपत के अंदर जो है सीधा लिखा है विष्णु, जानो पापा लागा, इसका इज्जत करना सीख थोड़ी सी, समझ में आ गई। अगरवा से सूर्यदेव की, सूर्यदेव की मूर्ति निकली है, करते मिली है। अगरवा से कौन सा काल की थी? गुप्त काल की, ठीक है, समझ में आ गई। आमैन थानेश्वर से क्या मिला है? सूर्य स्तंभ के ऊपर बनी हुई मूर्ति मिली है। ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद, इन दोनों गांवों का अपना इकट्ठा पढ़ने का काम करना है। इन जगह से भगवान विष्णु हिंदू धर्म के अनुसार 10 अवतार बताए गए, 10वां कल की अवतार होगा, 9 अवतार अब तक हो चुके हैं, 9वां अवतार भगवान बुद्ध को माना जाता है, ठीक है। तो याद रखना भगवान बुद्ध की 2 मूर्तियां ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद यहां से मिली हैं। फिजिलपुर से सैया के ऊपर लेटे हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा अपन है करते मिली है, तो याद रखना है फिजिलपुर जिला सोनीपत से। उर तक समझ में आ गई तो फटाफट कमेंट करके बता दो। आगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहां हरियाणा से सर्वाधिक मूर्तियां, यक्ष ये छोड़ दो इसका, बस ये थोड़ा सा गलत टाइप हो रहा है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक मूर्ति प्राप्त होने के लिए वो स्थान कौन सा जिसमें हरियाणा में सप्तगणी मूर्ति प्राप्त हुई है? फटाफट बताइएगा शाबाश। हरियाणा में वो जगह कौन सी जहां पर सबसे ज्यादा मूर्ति प्राप्त हुई है? पलवल, हथीन, फरीदाबाद, किलोई, रोहतक। अभी जिक्र कर चुका, अब सारे आप बता दोगे, फटाफट उत्तर दे दोगे अगर आपने ध्यान से क्लास देखी है। रितु सबसे पहले उत्तर दिया है, योगी लांबा, निशा बोध, पिंकी, प्रत्युषा, हरियाणा, पूनम, रोजी भाई एक आधा फिर छोरी छोरियां कमेंट पड़ा करा तो बेचारी है कमेंट, तावे तो मलंग हूं बस फोन दर लिया बैठे और आम तय जनु शायरी सुनाया देगा मास्टर भूंडा बोल लगा होगा। आज किमें कौन सुना, आज सिर्फ क्लास पर ध्यान देऊंगा, लाइट को नहीं, जल्दी जल्दी में निपटाना मैंने सौदा, ठीक है। देखो पलवल, हथीन, फरीदाबाद और एक नाम और लिख लो बदास, इन 4 जगह से मैंने फटाफट कमेंट करके बताओ कि कौन सी मूर्तियां मिली हैं। पलवल, हथीन, बदास, इन 4 जगह से हरियाणा के अंदर फटाफट कमेंट करके बताएगा कि कौन सी मूर्तियां मिली हैं, कौन सी मूर्तियां मिली, फटाफट बताने का काम करिएगा। देखो हरियाणा की मूर्तियों के ऊपर सबसे ज्यादा कौन सी कला का प्रभाव है? तो आपने याद रखना है, मैंने पहले भी जिक्र किया है, मथुरा मूर्ति कला का, ठीक है। नृत्य करती स्त्री मिलेगी आपने जो मथुरा मूर्ति कला की मूर्ति होगी, श्रृंगार रस से भरी हुई मूर्ति होगी, पूरा नया श्रृंगार जमा टपका को लेने आना चाहिए श्रृंगार, ठीक है। इसके बाद नगन अवस्था में क्या बोलो उसती और कि मैं शुद्ध शब्द और कि मैं नगन अवस्था में, ठीक है, ये उरे लिख दिया नगन अवस्था में, नहीं तो पेपर में तो बिना कपड़ों के मिलेगा, ठीक है, बिना कपड़ों की मूर्तियां। ये सारी मूर्ति कला जो है कौन सी है? गांधार मूर्ति कला, सॉरी मथुरा मूर्ति कला, समझ में आ गई कौन सी है? मथुरा मूर्ति कला, बस इतना आपने याद रखना। देखो पहले भी जिक्र किया था, हरियाणा में सब तक गणी मूर्ति कहां से मिली है? किलोई, रोहतक से मिली है। नंबर 2 के ऊपर मूर्ति हरियाणा में सब तक गणी बेरी पे मिली, पहले नंबर के ऊपर भगवान शिव की प्रतिमा थी। अच्छा नु पूछ ला हरियाणा में सबसे ज्यादा किस देवी देवता की मूर्तियां मिली है? फटाफट कमेंट बताइए, हरियाणा में सबसे ज्यादा किस देवी देवता की मूर्ति मिली है? फटाफट कमेंट करके बताओ, ठीक है। पलवल, बदास, हथीन, फरीदाबाद, यहां से कौन सी मूर्तियां मिली हैं? यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, ये 4 जगह से मिली है, पलवल, बदास, हथीन और फरीदाबाद से, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर की बनी होती थी, दूसरी शताब्दी की थी, आराधकों की रक्षक होती थी, कुओं और तालाबों के किनारे इनको क्या किया जाता था? रखने का काम इन मूर्तियों को किया जाता था। हरियाणा में सूंग काल की मूर्तियों का केंद्र कौन सा बताया था? जगाधरी के पास में सूद गांव है। कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र कौन सा बताया था? जिला रोहतक है। गुर्जर प्रतिहार जो वंश की जो मूर्तियां वो सतकुंबा जिला सोनीपत से मिली हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं पूरे हरियाणा से मिली है, ठीक है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा पूछ लिया कहां से मिली है? लगभग पूरे हरियाणा से। बौद्ध और जैन जो मूर्तियां हैं लगभग पूरे हरियाणा से मिली है। बिल्कुल सबका सही उत्तर है, निखिल, सचिन, तरुण सबके बिल्कुल सही उत्तर है। भोले बाबा भगवान शिव जी की मूर्ति सबसे ज्यादा मिली है और वो भी किलोई जिला रोहतक के अंदर मिली है। समझ में आ गई? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखो हरियाणा में प्राप्त मूर्तियों में निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय कला शैली का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है? हरियाणा के अंदर जो मूर्ति प्राप्त हुई है उन मूर्तियों के ऊपर जो है सबसे ज्यादा किस कला का प्रभाव है? देखो गांधार कला को एक बात और कहा जाओ है हिंद यूनानी कला, ठीक है, हिंद यूनानी कला, हिंद यूनानी कला कहा जाता है। गांधार मूर्ति कला के तहत भारत में सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी, ठीक है।
किसकी मूर्तियां बनाई गई थी? गांधार। गांधार कला का दूसरा नाम क्या है? हिंद यूनानी कला। और इसी के तहत सबसे पहले क्या बनाई थी? भगवान बुद्ध की मूर्तियां गांधार मूर्ति कला का टाइम पे बनी थी। देखो ब्याह का क्या सिस्टम हुआ करता पुराना टाइम पे। अस्तिनापुर कड़ा पड़ा है उत्तर प्रदेश में, गांधार कड़ा पड़ा है अफगानिस्तान में। यानी अस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र ब्याह कड़क रहा गांधार में जाके, गांधार फिलहाल वर्तमान में अफगानिस्तान के अंदर पड़ा है। इतनी दूर जाके ब्याह कराया बंदर ने। इसलिए विवाह जितनी दूर होगा उतनी ही बलिष्ठ संतान पैदा होगी। एक के खून में, एक के जाति में बार बार शादी हो जाए तो जय ते चिंटू मिंटू जामन लगे। नहीं तो गांधारी की हिम्मत थी 100 जैम दिए गांधारी ने। अरे तो मैं तो भगवान का भला मानू कि धृतराष्ट्र की आंख फोड़ रखी थी, आंधा आदमी था, और आंधा हो के भी 100 पर रुका जाए क्या। मैं तो कई बार पढ़िया पढ़िया सोचा करूं जे धृतराष्ट्र का आंख होती तो फिर बिरानी के करता हो। तो सबसे ज्यादा आप जिक्र कर चुके हैं कि हरियाणा की जो मूर्ति कला है उसके ऊपर किसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। तो आपने याद रखना हरियाणा की मूर्ति कला के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव जो है वो गांधार मूर्ति कला का है। समझ गए किसका है? गांधार मूर्ति कला का सबसे ज्यादा प्रभाव है। गांधार मूर्ति मथुरा मूर्ति कला का सबसे ज्यादा प्रभाव है। गांधार मूर्ति कला को हिंद यूनानी मूर्ति कला भी कहा जाता है। और गांधार के तहत किसकी? भगवान शिव जी की सबसे पहले प्रतिमाएं बनने का काम हुआ था। ओके है, लाइक करके फटाफट ओके रिपोर्ट लिख दो भाई, और तक समझ में आ गया तो। और तक कौन बेटा? यूएसए वाली तरह कौन करा था एस के प्रजापति? बिल्कुल सचिन जतिन, हाँ बेटा क्लास देखे। बाबर, बाबर की किताब है बाबरनामा। और बाबरनामा की किताब नंबर हिंदी संस्करण के पेज नंबर 125 के ऊपर खुद बाबर, 3 लुगाई थी बाबर का। बाबर अपनी अपनी लुगाइया में इंटरेस्ट कौन रखा था बाबर? उसकी माँ बलिया रही है, 3 लिया रखी है, को बालक हो जाएगा, आगे संतान चल पड़ेगी। बोला नहीं मम्मी मेरे को तो ना उधर चांदनी चौक में एक लड़का अच्छा लगता है, बहुत स्मार्ट है वो। छोरिया में इंटरेस्ट रखा था बाबर, रखा गड़ो तो बालक उकर हो गया भाई, फिर नहीं समझ में आई मेरे तो। हरियाणा में प्राप्त शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कौन से स्थान से प्राप्त हुई है? ज्योति गौड़ वरदान तो मिला था। वरदान तो थोड़े बालक हो गए बोली सॉरी, फिर बूंढा मुकर के मैं कि मैं कहूंगा तो ला मैं दे दूं वरदान किसी ने, तेरे 10 छोरे होंगे, मेरा वरदान तो थोड़े होंगे कि मेरे को जदे होंगे बोली छोरी। बताइए बस, शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से? अगरवा, हिसार, मोहनबाड़ी, जज्जर, फिजिलपुर, सोनीपत या फिर ब्राह्मणवास रोहतक के अंदर कहां पर मिली है? पढ़ चुके हैं, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगरवा हिसार से कौन सी मूर्ति अपन पढ़ी थी? भगवान सूर्य देव की। ठीक है, सूर्य देव की। और किस काल की थी? गुप्त काल की। ठीक है, भगवान सूर्य देव की गुप्त काल की मूर्ति हरियाणा के अंदर कहां है? तो आपने याद रखना है कि ये जो मूर्ति जो है गुप्त काल की भगवान सूर्य देव की मूर्ति कहां से मिली है? अगरोहा जिला हिसार से मिली है। ठीक है, कहां से मिली है? अगरोहा जिला हिसार से। फटाफट कमेंट करके बताओ कि मोहनबाड़ी जज्जर से भी एक मूर्ति प्राप्त हुई है। एचएसएससी ने 3-4 बार ये मूर्ति पूछ ली। मोहनबाड़ी जज्जर, मोहनबाड़ी। देखो मोहनबाड़ी जज्जर जो है यहां पर सिर्फ सिंपल भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। ठीक है, भगवान विष्णु की मूर्ति सिंपल, यानी भगवान विष्णु की मूर्ति एकला आ जाओ तो मोहनबाड़ी जज्जर। और जो नु आ जाओ कि सैया पर लेटे हुए, फिर आपका उत्तर क्या जाएगा? फिजिलपुर सोनीपत। ब्राह्मणवास के साथ में एक गांव और बताया था, गांव का नाम क्या है? नौरंगाबाद। ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद इन दोनों गांव से क्या मिली है? 2 मूर्तियां मिली हैं। किसकी मिली है? भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिली है। आप पहले जिक्र कर चुके हैं। समझ में आएगी? राजेश कुमार फिर सीधा विष्णु लिखा है। ठीक है, यानी अगरवा से भगवान सूरज की मूर्ति मिली, सूर्य देव की गुप्त कालीन मूर्तियां मिली है। ठीक है, गुप्त काल की थी। गुप्त नाम में नाम बूंढा है, गुप्त रोग फलाना देख रहा नाम में नाम बूंढा है। वो स्त्री न तो वैसे कमजोर बताओ कि लुगाई न भाई महिलाएं कमजोर हो है क्या? किसी भी दीवार के ऊपर कदे नु देखा है जनाना ताकत की दवाइयां ले? सारा नु लिखा पाओगा हर दीवार के ऊपर मर्दाना ताकत की दवाइयां ले। फिर लड़की को, महिला को कमजोर आप कैसे कह सकते हो? समझ में आ गई? भगवान विष्णु की मोहनबाड़ी जज्जर से सैया के ऊपर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति पूछ ले, आपका उत्तर फिजिलपुर सोनीपत होगा। ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद दोनों जगह से क्या लिखा है? तो आपने याद रखना है भगवान बुद्ध की 2 मूर्तियां मिली है। समझ में आ गया? देव सीमार, विपिन, हरियाणा पुलिस एसआई, योगी, बहुत बहुत धन्यवाद।
रितु कह रही है ध्यान ना भटकाओ जी। छोरी ध्यान को नहीं भटकांदा, बहुत काम की ये नौकरी लागो च ना लागो इंसान, ये जो बात बीच में एक्स्ट्रा बताऊं वही काम आओगे जीवन में, समझ गए। ले भाई, निम्नलिखित में से किस काल में हरियाणा में मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास हुआ है? निम्नलिखित में से किस काल में हरियाणा में मूर्ति कला का सबसे ज्यादा विकास हुआ है? मौर्य काल, मौर्य काल की मूर्ति पूछ ले तो उत्तर हरियाणा के अंदर मिली है, यमुनानगर उस साइड के अंदर। कुषाण काल, कुषाण काल की मूर्तियों का केंद्र हरियाणा के अंदर कहां है? जिक्र किया था, रोहतक के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा गुर्जर और प्रतिहार, गुर्जर और प्रतिहार काल की मूर्तियां हरियाणा के अंदर कौन सी जगह के ऊपर मिली हैं? सतकुंबा सोनीपत के अंदर, ठीक है, सतकुंबा सोनीपत के अंदर मिली है। इसके अलावा शुंग कालीन मूर्तियों का केंद्र हरियाणा के अंदर यमुनानगर के सूद गांव जो है यहां से मिली है। तो हरियाणा के अंदर मूर्ति कला का सबसे ज्यादा विकास जो है वो कौन सा टेम्पो है? तो आपने याद रखना है किस काल के अंदर हुआ है? गुप्त काल, क्योंकि गुप्त काल को सुनहरा काल माना जाता है। किसका माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है, भारतीय संस्कृति का, भारत के इतिहास का। हो लाइट आ गई भाई। सुनहरा काल किसको माना जाता है? गुप्त काल को भारतीय संस्कृति के इतिहास का माना जाता है। विशाल कह रहे हैं जबरदस्त पढ़ाओ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, योगी, एकता, यशिका, संजू, सबके सही उत्तर है। विशाल करे मस्त क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद विकास, विशाल भाई। देखो भाई, हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त मूर्तियों में कई संगीतकारों को एक बैलगाड़ी में बैठे हुए दर्शाने का काम किया गया है? बैलगाड़ी के अंदर बहुत सारे संगीतकार बैठे हुए हैं, और वो हरियाणा के अंदर कौन से स्थान से प्राप्त मूर्तियों के अंदर जो है ये बात दिखाने का काम किया गया है? सबसे पहले फिजिलपुर सोनीपत से हम जिक्र कर चुके हैं कि सैया के ऊपर लेटे हुए, सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? फिजिलपुर से। कहां से मिली है? फिजिलपुर से। सीवन पड़ता है कैथल जिले के अंदर, और इसी सीवन के अंदर जो है किस चीज की मिली है? तो आपने याद रखना, त्रिविक्रम की मूर्ति मिली है, ठीक है, त्रिविक्रम। त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो कहां से मिली है? तो आपने याद रखना सीवन से जो है त्रिमूर्ति, ठीक है। त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? तो आपने याद होना चाहिए सीवन के अंदर मिली है, ठीक है। इसके अलावा हरनोल, हरनोल जो है, हरनोल के अंदर मिली है लाल पत्थर की भगवान शिव की मूर्ति, ठीक है। लाल पत्थर की भगवान शिव जो है, भगवान शिव की मूर्ति लाल पत्थर की करते मिली है, हरनोल से मिली है। और सुध जगाधरी जो है, जगाधरी के सुध के अंदर जो है क्या मिला है? बैलगाड़ी के अंदर संगीतकार बैठे हुए हैं, वो दिखाया गया है। और सुध जो है आपने याद रखना कि शुंग कालीन मूर्तियों का केंद्र कौन सा है? सुध है, ठीक है, शुंग कालीन। फटाफट नो बताओ कि कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र हरियाणा में कौन सी जगह रही है? कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र हरियाणा में कौन सी जगह रही है? फटाफट कमेंट करके बताओ। 1800 के ऊपर लाइक बच्चे लाइव देख रहे हैं, लेकिन लाइव सिर्फ 1000। ना शर्म कर ले रहे थोड़ी ही तो। देखिए पसीना, देखिए माथे में। एक लाइक के तो मांगा, अंगूठा कौन मांग दे? अंगूठा टिकावा आजकल वाला टीचर, ठीक है। तो यानी सीवन से त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति कहां से मिली है? तो याद रखना है सीवन से मिली है। लाल पत्थर की भगवान शिव की मूर्ति कहां से मिली है? हरनोल से मिली है। फिजिलपुर से सैया के ऊपर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। और शुद्ध जगाधरी जो है बैलगाड़ी के अंदर बैठे हुए संगीतकार, और जो है शुंग काल की मूर्तियों का केंद्र। बिल्कुल, कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र हम पढ़ चुके हैं। हरियाणा का रोहतक जिला जो है वो कुषाण कालीन मूर्तियों का केंद्र रहा है। ले भाई, हरियाणा में किस स्थान से लाल पत्थर से निर्मित भगवान शिव जी की मूर्ति प्राप्त हुई है? लाल पत्थर से निर्मित हरियाणा के अंदर कौन सी जगह से भगवान शिव जी की प्रतिमा हमें प्राप्त हुई है? देखो, स्थलबोहर जिला रोहतक के अंदर पड़ता है। स्थलबोहर के अंदर एक मठ भी है, महाराज का नाम आपने सुना होगा, बालकनाथ। और स्थलबोहर से जो है किसकी मूर्ति मिली? तो आपने याद रखना है दाऊ, बलराम जो है, बलराम की मूर्ति कहां से मिली? स्थलबोहर से। पलवल, बधास, हथीन और फरीदाबाद, यहां से हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्ति मिली है, जिसको आप क्या बोला? हाँ, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां बोला। सबसे पुरानी मूर्ति अपन उड़ते मिली है। ब्राह्मणवास के साथ में गांव और याद रखना, वो गांव कौन सा है? चौथी बार रिपीट करने लग रहा है, 5वीं बार, नौरंगाबाद। यहां से भगवान बुद्ध की जो है क्या मिली है? 2 प्रतिमाएं मिली हैं, ठीक है। हरनौल के अंदर हम पीछे भी अपन जिक्र कर चुके हैं, लाल पत्थर भगवान शिव जी की मूर्ति मिली है। अगर इस क्लास के अंदर 1 घंटा आप जुड़ जाओगे, हरियाणा की मूर्ति कला और चित्रकला के बारे में एक प्रश्न भी ऐसा नहीं होगा जो आपका छूट जाएगा। बार बार रिपीट करूंगा, बार बार, ताकि आपको क्लास के अंदर उरे याद हो जाए,
समझ रहे मेरी बात को? सोनू कुमार सीटी का एग्जाम 1000 बार बता लिया, मेरे हिसाब से अगस्त का लास्ट में और या फिर इसमें सितंबर का पहला हफ्ता में। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। हरियाणा में गुप्तकालीन मुद्राओं पर भगवान कार्तिकेय की आकृति किस स्थान से प्राप्त हुई है? गुप्त काल की जो मूर्तियां हैं उसके ऊपर जो है कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय जो है उसकी मूर्तियां जो उनकी मिली है कौन से स्थान से प्राप्त हुई? रोहतक, सीवन, फरीदाबाद, सोनीपत। प्रैक्टिस सेट का बार बार जिक्र कर रहे थे, ये वो 15 प्रैक्टिस सेट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में विद सॉल्यूशन दिया गया है, साथ में 15 OMR सीट दी गई है, पूरे हरियाणा में मौजूद है। अगर अपना ऑनलाइन लेना है तो अपना टेलीग्राम चैनल में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हो, पूरे हरियाणा के अंदर उपलब्ध है। इसके अलावा 2 प्रमुख किताबें अपनी, ये 3 किताबें होगी, एक जो है हरियाणा वाणी, ये हरियाणा की बेहतरीन किताब है, एरर फ्री किताब है सारी की सारी अपनी। ठीक है, ये करंट अफेयर की किताब है हरियाणा वाणी के नाम से। ये तीनों किताब आप बुक डिपो पर कहीं भी ले सकते हो, आप पूरे हरियाणा के अंदर आप सब जगह आपको मिल जाएगी। प्रैक्टिस सेट की मैं गारंटी दावे के साथ हमेशा एक बात कहूं कि इस प्रैक्टिस सेट में ग्रुप डी का आता, उसमें बोला था कि 65 प्लस नंबर ले लियो, बालक लाग जाएगा, जिसका भी ईमानदारी था 65 आयो लाग गया। इसमें 70 कहूं क्योंकि पहले 5 प्रैक्टिस सेट इजी, फिर उस तक टफ लेवल, फिर हार्ड लेवल नू बना रखे हैं। 70 प्लस नंबर एवरेज से आ जाएगी जिस बालक का सीटी का सिलेक्शन पक्का है प्रैक्टिस सेट के अंदर। आईफोन के लिए स्वैप उपलब्ध नहीं है भाई, सिर्फ लिंक मिलेगा, लिंक के ऊपर आप क्लिक करके चला इसको। बताओ भाई, गुप्त काल हरियाणा में सब फटाफट कमेंट करके बताओ कि सबसे ज्यादा मूर्ति जो है हरियाणा के अंदर मूर्ति किस स्थान से, मतलब सबसे ज्यादा विकास हरियाणा में मूर्ति कला का कौन से काल के अंदर हुआ है? सर्वाधिक विकास हरियाणा के अंदर किस काल के अंदर हुआ है? फटाफट कमेंट करके बताओ। सोनीपत के अंदर हम पढ़ चुके हैं, फिजीलपुर गांव के अंदर क्या है? भगवान विष्णु की सैया के ऊपर लेटे हुए मूर्ति। देखो बिल्कुल है, रोहतक से मिली है। ठीक है, इसके अलावा रोहतक से एक और मूर्ति मिली है, वो कौन सी है? शेर पर बैठे हुए, शेर पर बैठे हुए यक्ष की मूर्ति। शेर पर बैठे हुए यक्ष की मूर्ति हरियाणा में कहां से मिली है? रोहतक से मिली है। सिविन जिला कैथल से क्या मिली है? भगवान विष्णु की त्रिविक्रम की मूर्ति। ठीक है, भगवान विष्णु की त्रिविक्रम की मूर्ति, त्रिविक्रम भगवान विष्णु की मूर्ति। फरीदाबाद से आप पढ़ चुके हैं यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां। सोनीपत के अंदर सतकुंबा नामक स्थान पर गुर्जर प्रतिहार वंश की मूर्तियां यहां पर मिली हैं। इसके अलावा फिजिलपुर के अंदर क्या मिला है? फटाफट बताओ कि फिजिलपुर के अंदर क्या मिला, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइएगा। हरियाणा के किस स्थान से एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई जिसमें एक शेर पर यक्ष बैठा हुआ दर्शाया गया है? मैं बार बार जिक्र कर चुका हूं, ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद, इन दोनों जगह से क्या मिला है? अब आप बताओगे, मैं नहीं कमेंट करूंगा, फटाफट बताइएगा शाबाश। किलोई रोहतक से भगवान शिव की मूर्तियां मिली हैं। और हरियाणा के अंदर सर्वाधिक मूर्ति, सबसे ज्यादा मूर्ति हरियाणा के अंदर किसी एक स्थान से मिली तो किलोई रोहतक है। और नंबर 2 के ऊपर वो स्थान कौन सा है? बेरी है। सबसे ज्यादा किस देवी देवता की मूर्ति हरियाणा के अंदर मिली है? तो आपने याद रखना है वो भगवान शिव है। तो एक स्थान पर यक्ष की बैठी हुई मूर्ति जो है, यक्ष बैठी हुई मूर्ति, वो कहां पर मिली है? रोहतक के अंदर मिली है। ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद, इन दोनों जगह के ऊपर आपने कमेंट करके बताना है कि किसकी मूर्ति मिली है। बिल्कुल, नंदिता, शेखर, अर्पित, रोहित, प्रिया, देसी फुकरे, अमन जाट, प्रीति, रोयल, शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबका सही उत्तर है ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद से भगवान बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, किलोई से भगवान शिव की सर्वाधिक मूर्ति मिली है, सबसे ज्यादा ओवरऑल किलोई रोहतक। और इस रोहतक के अंदर यक्ष के ऊपर बैठे हुआ शेर की जो है मूर्ति बरामद हुई है। हरियाणा राज्य में भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्तियां किस ऐतिहासिक स्थल से प्राप्त हुई हैं? भगवान विष्णु का जो वामन अवतार जो है, ठीक है, वामन अवतार की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है भगवान विष्णु की? भाई नोट्स अगर आपने स्टडी मटेरियल चाहिए, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, 15 किताब आपने नोट्स में मिला कर दी, हरियाणा जी के, हरियाणा करंट अफेयर भी। अब आज से जो बच्चे ऑर्डर करेंगे उसको ये 16वीं किताब भी नोट्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दी जाएगी, प्रैक्टिस सेट। यानी जो बच्चा नोट्स लेगा आज से उसको ये किताब साथ के अंदर मिलेगी। जिस भी साथी ने नोट्स लेने हैं 89,507,02500 89,507,02500 व्हाट्सएप पर कर दियो। 2699 रुपया में 16 किताब होगी, पहले 15 थी। ठीक है, आपके घर कोरियर में 3 दिन में पहुंचा दी जाएगी भाई। ये प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्हें मैं ऐड कर दिया, ले लो भाई। देखो फिजिलपुर सोनीपत से क्या मिली है? सैया के ऊपर लेटे हुए भगवान शिव की मूर्ति आपने मिली है। ठीक है,
अकेला मोहनबाड़ी आ जाओ तो वहां से क्या मिली, अकेला भगवान विष्णु की मूर्ति अकेला मोहनबाड़ी से मिली है। आमीन थानेश्वर से क्या मिली है, आमीन थानेश्वर से सूर्य स्तंभ के ऊपर बनी हुई मूर्ति मिली है। तो तोसाम की पहाड़ी जो है, ठीक है, तोसाम की पहाड़ियों से क्या मिला है, भगवान विष्णु के वामन अवतार की मूर्ति जो है कहां पर मिली है, वो मिली है तोसाम की पहाड़ियों के ऊपर। फटाफट अगर किसी साथी ने बेरा तो अपन बता दो कि वो कौन सी से कौन सी शताब्दी की थी, भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो किस कौन सी से कौन सी शताब्दी की मूर्ति है, फटाफट बताने का काम करें, ठीक है। फिजीलपुर सैया के ऊपर लेटे हुए भगवान विष्णु, तोसाम की पहाड़ियों से भगवान विष्णु के वामन अवतार की 8वीं से लेकर के 11वीं सदी जो है, 8वीं से लेकर के 11वीं सदी की मूर्तियां कड़ा मिली तोसाम में। मोहनबाड़ी जज्जर आ जाए तो अकेले भगवान विष्णु की मूर्ति, आमीन थानेश्वर के अंदर सूर्य स्तंभ के ऊपर बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है सर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत मेहनत करके बुक्स जो है इनको बनाने का काम किया है। और आप सभी के प्यार ने फेसबुक के ऊपर 10 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं, वर्षों हो गए थे, आप सभी को इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। यूट्यूब के ऊपर 6,12,000, फेसबुक के ऊपर 10 लाख से ऊपर हो गए हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर लगभग 18 लाख होने को है, टेलीग्राम के ऊपर 1,35,000। बताओ भाई, भगवान शिव की सर्वाधिक मूर्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त हुई है, नौरंगाबाद। नौरंगाबाद से किसकी, नौरंगाबाद और ब्राह्मणवासी ये दोनों गांव अपना एक जगह रखने हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई है, ठीक है। बेरी जज्जर से मैंने जिक्र किया था कि बेरी जज्जर जो है मूर्तियों के मामले में दूसरे नंबर के ऊपर है, ठीक है। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक मूर्तियां किलोई के अंदर, हरियाणा में नंबर 1 पूछ ले तो किलोई रोहतक जो है। अर्चना बहुत बहुत धन्यवाद, नमन बहुत बहुत धन्यवाद जो बधाई दे रहे हैं। 1 मिलियन, 10 मिलियन नहीं 1 मिलियन हुए हैं फेसबुक के ऊपर, आपका प्यार रहा तो 10 मिलियन भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। पहले बहुत सपना था कि मिलियन में फॉलोअर हो, अब यूट्यूब की बारी है। यूट्यूब पे भी आपसे वादा करता हूं कि इस साल के लास्ट तक जो है यूट्यूब के ऊपर भी आपको मिलियन देखने को मिलेंगे, इतनी मेहनत करूंगा। बुक डिपो के ऊपर मिल जाएगी भाई, महाकाल की लाडली मिल जाएगी बुक डिपो के ऊपर, तीनों किताब मिलेंगी आपको। हरियाणा में किस स्थान से गैर धार्मिक मूर्तियां जैसे सजी हुई युवती, फूल तोड़ती कामिनी, वह नृत्य करती हुई नर्तकी, इसके अलावा बिना कपड़ों के, ठीक है, बिना कपड़ों के, बिना कपड़ों के, ये और जोड़ लो इसका, मैं कहां से प्राप्त हुई है, फरीदाबाद गुड़गांव से, ब्राह्मणवास नौरंगाबाद से, पलवल और अथीन से, बदास और ब्राह्मणवास से। फटाफट कमेंट करके बताइए कि कहां से ये मूर्तियां हमें प्राप्त हुई है। देखो, पलवल, हथीन, बदास तीनों जगह से, और फरीदाबाद यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, ठीक है, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां मिली है, ठीक है। प्रवीण यादव बिल्कुल, सोनम, प्रत्युषा, दीप एग्जाम, थैंक यू भाई, बिल्कुल सबके सही उत्तर है। वो जगह कौन सी है, ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद, ठीक है। ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद इन दोनों जगह से एक तो भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं, इसके अलावा गैर धार्मिक मूर्तियां, ठीक है, यानी सजी हुई युवती, उसने तो को धार्मिक नजर तक कौन देखा को, फूल तोड़ती हुई कामिनी, कामिनी कौन हो कमेंट करके बताइयो, ठीक है। इसके अलावा नृत्य करते हुए नर्तकी बिना कपड़ों की, ये भी ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद से। अच्छा, एक प्रश्न नू पूछ ले, थोड़ा सा घुमा के आपसे, एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हरियाणा के अंदर सजी हुई युवती, फूल तोड़ती कामिनी, नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्तियां नौरंगावास और नौरंगाबाद और ब्राह्मणवास से प्राप्त हुई है। ये मूर्तियां किस काल की थी और किस पत्थर की बनी हुई थी? इन दो गांवों को, किस किस को, ब्राह्मणवास और नौरंगाबाद को भगवान बुद्ध के लिए जानना अपना है, और दूसरा गैर धार्मिक मूर्तियों के लिए भी अपना जानना है, किस काल की बनी हुई है। थैंक यू आरती रॉय बेटा। कामिनी पीडीएफ जी के परवीन उड़ान टेलीग्राम के अंदर मैं डाल दूंगा, टेंशन ना लो भाई। बारिश सब जगह आ रही है भाई, यहां भी फुल बारिश हुई है। देखो, ये जो मूर्तियां मिली हैं गैर धार्मिक मूर्तियां, ये एक तो याद रखना अपने दूसरी शताब्दी की थी, ठीक है, किसकी थी, दूसरी सदी की थी, लाल बलुआ पत्थर की बनी थी, ठीक है, किसकी बनी हुई थी, लाल बलुआ पत्थर की, ठीक है। ये अपना बात अपना याद रख लियो, बहुत काम आओगे। ले भाई, मूर्ति का अपना टॉपिक जो है कंप्लीट है। इसके बाद आ जाओ चित्रकला के ऊपर, ठीक है, चित्रकला के ऊपर। चित्रकला, चित्रकला समझते हो गए, मूर्ति का तो ठोस रूप हो गया, चित्रकढ़ाई भी उसका, दीवारों के ऊपर भी उसका चित्र, मिट्टी के बर्तनों के ऊपर भी उसका चित्र, या अलग से चित्र बनाया भी हो सकता है, समझ गए। मूर्ति कला का टॉपिक लगभग है, 2-4 प्रश्न शायद कोई रहे को नहीं होंगे, लगभग लगभग आगे होंगे।
देखो पहला प्रश्न क्या बना कि हरियाणा में सबसे पुरानी मूर्तिकर्ता मिली थी, आपने कमेंट करके बताओ, तब तक मैं चित्रकला लिखूंगा। जितेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भाई किताब का नाम, अपनी सारी किताब हरियाणा वाणी के नाम से मिलेगी, मैं बता दूंगा। यह हरियाणा वाणी के नाम तो पूरी मोटी किताब जिसमें पूरी हरियाणा जी की दे रखी है। ये अपना जो है प्रैक्टिस सेट से 15, ये भी हरियाणा वाणी के नाम पे मिलेंगे। और या करंट अफेयर है हरियाणा की, या भी हरियाणा वाणी के नाम पे मिलेगी। तीनों किताब पूरे हरियाणा के अंदर उपलब्ध है, कहीं से आप देख लेना। बिल्कुल सबसे पुरानी मूर्तियां हरियाणा की पूछी मैंने, फटाफट कमेंट करके बताओ। देखो हरियाणा की सबसे प्राचीन चित्रकला में पूछूं तो आपने याद रखना, हिसार जिले का एक गांव पड़ता है, गांव का नाम क्या है, सीसवाड़। तो सबसे पुरानी जो चित्रकला है जो हरियाणा के अंदर किस सभ्यता की है, तो आपका उत्तर खटक दिन ही क्या होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर जो है, बिल्कुल भाई सबसे प्राचीन मूर्ति पूछी थी यार मैंने, बोला कमेंट को नहीं आदत गणे बड़का का इमेज सिहा शायरी नहीं हो गया आज। चित्रकला में समझ में आ गया। सबसे पुरानी चित्रकला हरियाणा के अंदर कौन से काल की है, सीसवाल सभ्यता की सबसे पुरानी है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, फिर हरियाणा के अंदर एक काल आओ जिस काल का नाम क्या है, वैदिक काल। वैदिक काल जो है, वैदिक काल के अंदर हरियाणा के अंदर चित्रकला के अंदर क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है, ठीक है। गिरावट आने का कारण क्या है, क्योंकि वैदिक काल की जो मूर्तियां थी उनके अंदर भाव नहीं था। भाव का मतलब समझो हो ये मैंने नो कर लिया, मैं बोल लू नहीं तो हम समझोगे मास्टर आसन लग रहा है, यूके बाओ तो गया, बाओ तो समझने लग रहे हो। यानी इस काल की मूर्तियां जो थी, वैदिक काल के अंदर जो मूर्ति थी उसके अंदर क्या था, गिरावट आ गई। कारण क्या था, मूर्तियों के अंदर भाव नहीं था। समझ में आ गई। इसके बाद आ जाओ दूसरी, या तो थी पहली गिरावट। दूसरी गिरावट कब आई हरियाणा के अंदर, सल्तनत काल के अंदर, सल्तनत काल, ठीक है। सल्तनत काल जो है, सल्तनत काल के अंदर हरियाणा के अंदर दूसरी बार गिरावट आती है। हाँ, एक बात आपने याद रखना, फीलिंग कह सकते हो आप, ठीक है। यक्ष यक्षिणी की सबसे प्राचीन मूर्तियां हरियाणा के अंदर, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया शाबाश। हरियाणा की मूर्तियों के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किस काल की मूर्तियों का, फटाफट कमेंट करिएगा। सबसे अधिक प्रभाव हरियाणा की मूर्तियों के ऊपर किसका है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ आप, सल्तनत काल में और गिरावट आ गई। इसके बाद की अगर आप बात करा, उत्तरी का 5 भी बढ़ रही भाई, एक लड़क एक आदि आज तो पक्की, पेड़े यूं पैर रही हूं, पेड़े ही पे हूं लड़की, मारने के पक्ष में हूं नहीं, कभी नहीं मारता। एक दिन मार दी थी, स्ट्राइक आ गई थी भाई, जीव हत्या करे। अच्छा, फिर उसके बाद देखो आप मुगल काल। मुगल काल जो है ये आपने याद रखना है, मुगल काल के अंदर, मुगल काल जो है, शाहजहां जो है अपना बेरा है, जहांगीर देख लो आप, कोई देख लो, सबका है चित्रकार हुआ करते। मुगल काल में फिर हरियाणा की जो थी चित्रकला वह फिर उठ गई। लेकिन नू पूछ ले कि हरियाणा की चित्रकला जो है, चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास कब हुआ, तो आपने याद रखना है 18वीं सदी के अंदर। एक नू पूछेगा फिर किसके शासन में, तो याद रखना रेवाड़ी के राव साहब जो थे, रेवाड़ी के राव के शासन के अंदर जो, ठीक है, रेवाड़ी के राव का जो शासन जो था, रेवाड़ी के राव के शासन के अंदर हरियाणा के अंदर जो थी चित्रकला, वो समृद्ध दौर के ऊपर थी। बहुत बढ़िया भाई, सबके सही उत्तर हैं। ये बैठी तो एक जगह, हाँ छापता बना रही बिरडा का, और बोलते हैं आवाज करते हैं, फिर वो जो है ठंड में एसी में स्वाद आ रहा है इन्हें भी जमा। समझ में आ गई। सबसे पुरानी कौन सी है, सीसवाल सभ्यता की। गिरावट कद आएगी, वैदिक काल के अंदर गिरावट देखी गई है। सल्तनत काल में फिर गिरावट देखी गई है, ठीक है। इसके बाद फिर कब उठी, मुगल काल शुरू हुआ जब उठ गई। इसके बाद आपने याद रखना कि सर्वाधिक विकास आपसे पूछ ले हुए तो कौन सी शताब्दी के अंदर, आपने याद रखना है 18वीं सदी। जो 18वीं सदी के अंदर हरियाणा के अंदर जो है, रेवाड़ी जो राव जो है, राव के शासनकाल के अंदर सर्वाधिक थी, ठीक है। देखो सीसवाल सभ्यता का जिक्र है, काले रंग के मृद बांड, ठीक है, मृद मैंने मिट्टी, बांड मतलब बांडा, ठीक है। बांडा कौन कंधा पे बांडे मैंजले, मृद बांड, मृद मतलब माटी, बांड मतलब क्या हो गया, बांडे कौन कार दे, बर्तन न बांडे, बर्तन बांडे कहाँ है यार, यानी मृद बांड का मतलब समझ गए, मिट्टी के बांड, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन। यानी काले रंग के मिट्टी के बर्तनों के ऊपर अगर सफेद चित्रकारी कर रखी है, सफेद चित्रकारी यानी व्हाइट कलर से चित्रकारी कर रखी है काले रंग के बर्तनों के ऊपर, वह निशानी किसकी हुआ, सीसवाल सभ्यता की निशानी है। समझ में आएगी, किस किस के समझ में आएगी यह बात जो मैंने ही बताइए, किस किस के समझ में आएगी। नू पूछ ले आपसे
कि सीसवाल सभ्यता के बर्तनों की निशानी क्या है। मृद बांड समझ में आ गया। मृद मतलब माटी, बांड मतलब बर्तन। माटी के बांड्या के ऊपर सफेद धोला रंग के चित्रकारी कर रखी हो, उसको आप वो किस काल की निशानी मानी जाओगी? वो इसी काल की निशानी मानी जाओगी। ठीक है। फिर एक प्रश्न पूछ ले कि हरियाणा के अंदर चित्रकार राजा कौन है? चित्रकार, तो याद रखना कि चित्रकार राजा आपने याद रखना कौन है? अरसवर्धन। ठीक है। अरसवर्धन क्या है? चित्रकार राजा है। अरसवर्धन की बात भी अपना इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। हो जाओगी। चित्रकार राजा कौन है? अरसवर्धन। उर तक समझ में आ गया। अब देखो पहला प्रश्न भाई, हरियाणा में चित्रकला के क्षेत्र में सर्वाधिक गिरावट किस काल में देखने को मिलती है? मौर्य काल में, गुप्त काल में, वैदिक काल में या फिर राव के काल में? अब मैंने कुछ नहीं बताना, मैंने जो बताना था बता लिया, अब आप बताओगे। सबसे ज्यादा गिरावट हरियाणा के अंदर जो है किस काल के अंदर देखने को मिली है? बताओ बस। बिल्कुल सबके सही उत्तर हैं। सी कह रहे हैं सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। देखो एक प्रश्न और रहा है, सैंधवकालीन। सैंधवकालीन मतलब सैंधव लिखा गया तो सिंधु सभ्यता का जिक्र हो कर रहा है। सैंधवकालीन चित्रकला, सैंधवकालीन चित्रकला हरियाणा के अंदर दो जगह से मिली है। एक तो मिथाथल जिला भिवानी, मिथाथल जिला भिवानी, एक बनावली जिला फतेहाबाद। ठीक है। यानी नो पूछ ले कि सैंधवकालीन चित्रकारी हरियाणा के अंदर कहां से मिली है? बिल्कुल सही बात है। गिरावट जो आई है वो वैदिक काल के अंदर आई है। सबसे पुरानी जिक्र किया था सीसवाल सभ्यता, सबसे पुरानी है। गिरावट वैदिक काल के अंदर आई है। पुनः गिरावट सल्तनत काल के अंदर आई है। उछाल फिर कड़ा गया मुगल काल में आ गया। और सर्वाधिक विकास 18वीं शताब्दी में रेवाड़ी के राव के शासनकाल में सबसे ज्यादा आई। ठीक है। सैंधवकालीन चित्रकला के नमूने हरियाणा के अंदर कहां मिले? सैंधवकालीन मतलब सिंधु सभ्यता के नमूने हरियाणा के अंदर कौन सी जगह से मिले? तो आपका उत्तर क्या होगा? मिथाथल और बनावली जो है, इन दोनों जगह से क्या मिली है? सैंधवकालीन मिली है। इतने आपने सैंधवकालीन चित्रित वस्तुएं कोई आपसे पूछ लेता है तो कहां से मिली है? उर्त मिली है। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा की सीसवाल चित्रकला के बारे में कौन सा कथन साची है? 18वीं शताब्दी में विकसित हुई चित्र शैली है। सीसवाल सभ्यता तो बहुत पुराने की है, सिंधु सभ्यता से पहले की है। तो यह बात कही जाएगी सत्य नहीं, यह बात की है गलत है। हाँ, यह बात सच्ची है कि 18वीं शताब्दी में हरियाणा की चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था रेवाड़ी के राव के शासनकाल के अंदर। ठीक है। यह राज्य की सर्वाधिक प्राचीन चित्रकला मानी जाती है, यह बात बिल्कुल सही है। केवल मुगल शासन पे नहीं है, केवल बर्तनों का नहीं है। ठीक है। यह हरियाणा की क्या मानी जाती है? सबसे प्राचीन कौन सी मानी जाती है? सीसवाल सभ्यता हरियाणा की सबसे चित्रकारी जो है प्राचीन मानी जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, हरियाणा राज्य में चित्रकला का विषय भगवान श्री कृष्ण मुख्यतः किस उपशैली या किस उप स्कूल से संबंधित है? देखो चित्र बन गए, फोटो बन गया भगवान कृष्ण का, समझ में आएगी? समझ में आएगी? वो कहना उड़नू चाहो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि, उप का मतलब हो गया छोटा। देखो एक राजस्थान चित्रकला स्कूल माना जाता है। ठीक है। राजस्थान चित्रकला, ये जो राजस्थान चित्रकला जो है, ठीक है, राजस्थान चित्रकला राजस्थान में जो बना कर दे हुए हैं, उन देख के हमारा हरियाणा के अंदर आएगी या कला कड़ा आएगी रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी उपशैली के नाम से, उप स्कूल आप इसको कह सकते हो। ठीक है। यानी बाग किसका है? यो रेवाड़ी राजस्थान चित्रकला का। जुकर भिवानी बोर्ड है तो एचबीएससी से संबंधित स्कूल हो गए आपका गांव में। आजकल तो सीबीएसई हो गया। सरकारी स्कूल मिलेंगे वो किस तरह एफिलेटेड मिलेंगे? भिवानी बोर्ड से मिलेंगे। नुए रेवाड़ी उप स्कूल किससे एफिलेटेड है? तो आपने याद रखना है वो किससे मान्यता प्राप्त है? राजस्थान चित्रकला से मान्यता प्राप्त है। इतनी बात आपने याद रखनी है। किस किस का समझ में आएगी? देखो राजस्थानी समझ में आएगी, रेवाड़ी उपकला की। इसमें जिक्र किस चीज का है? भगवान श्री कृष्ण के चित्रकला का जिक्र है रेवाड़ी के अंदर, और कुछ भी आपने याद नहीं रखना। ठीक है। हाँ, एक और प्रश्न आओ है कि भगवत पुराण की, ठीक है, जो रेवाड़ी स्कूल में बनोड़ी भगवत पुराण की 2 पांडुलिपि कड़ रखी है आज। ठीक है। भगवत पुराण की 2 पांडुलिपि, ठीक है, भगवत पुराण की 2 पांडुलिपि हैं, और वो लिखी कड़ा गई थी इसी रेवाड़ी उप स्कूल के अंदर लिखी गई थी, और वो आज भी
हरियाणा के अंदर नूकीनू रखी है, वो कहां पर रखी है, बस इतनी बात आपने बताने का काम करना है। भागवत पुराण की 2 पांडुलिपि हरियाणा के अंदर कौन सी जगह के ऊपर रखी हुई है, ये आपने बताने का काम करना। फटाफट बताइए कमेंट करके। बिल्कुल, आमेर जयपुर, सही बात है आपकी। जगह का नाम आमेर जयपुर के अंदर, वहां से कला हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर आ गई। भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाया करते हैं लोग। राजस्थानी चित्रकला का एक भाग है रेवाड़ी। और 18वीं शताब्दी के अंदर राव के शासनकाल में क्या थी, हरियाणा के अंदर फली फूली थी। ऋतु बिल्कुल सही आया है, ठीक है, सबसे सही उत्तर है आपका। ये जो भगवान भगवत पुराण की 2 पांडुलिपि जो है, ये हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र के अंदर रखी हुई है। KKR। ए बोली सॉरी नो को दोबारा करवा दे। कुछ भी तो कोनी, एक स्कूल है राजस्थान चित्रकला का, ठीक है। इस स्कूल में जो पेंटिंग बना कर देने हुआ अपना रेवाड़ी वाले सीख के आएगी। अगला नुए पूछना चाहो कि देखो यहाँ रेवाड़ी में राव है, राव भगवान कृष्ण ने मानना है या तो वह किसकी मूर्ति बना करते, भगवान कृष्ण की मूर्ति बना करते। तो नू पूछ रही क्या कि जो भगवान कृष्ण की मूर्ति बना करते वो कौन सा स्कूल में बना करती, उप स्कूल में, तो रेवाड़ी के अंदर बना करती। स्कूल या यूनिवर्सिटी होगी, इस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। बस इतनी तो बात याद रखनी है। भगवत पुराण और की 2 पांडुलिपि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर मिली है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरियाणा के चित्रकला के इतिहास में राजा हर्षवर्धन के योगदान के रूप में सही दर्शाने का काम करता है? राजा हर्षवर्धन का काल फटाफट आप बताने का काम करिए। बताइए शाबाश हर्षवर्धन के बारे में। ये 15 प्रैक्टिस सेट पूरे हरियाणा के अंदर, ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर। पहले 5 सेट बहुत इजी हैं, अगले 5 उससे कठिन है, अगले 5 उससे कठिन है। ओवरऑल जो बालक इसमें प्रैक्टिस करके देख लियो 70 नंबर ले लेगा। हिंदी इंग्लिश सोल्यूशन सहित है। किसी प्रश्न में अगर आप अटक जाओगे, देखो एक बहुत काम की चीज दे रखी है। अगर आपने कोई प्रश्न समझ में नहीं आता, आप अटक गए, तो एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसका लिंक भी दे रखा है, कोड दे रखा है, ये कोड। उस टेलीग्राम के लिंक में आप चैनल में आप जाओगे, वहां पूछोगे प्रश्न, तुरंत आपने सोल्यूशन मिलेगा। 2 बंदे छोड़ रखे हैं, इससे फालतू कुछ नहीं कर सकते। ये किताब नोट्स के साथ में पड़ी है 8950702500, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दियो। 16 किताब थी, 15 किताब थी पहले, 16वीं यह है। अगर आपने इंडिविजुअल एकली खरीदनी है तो इसका लिंक अपना टेलीग्राम चैनल में दे रखा है, नहीं फिर किसी भी बुक डिपो पर जाके आप वहां से परचेज कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो वैदिक काल के चित्रकार नहीं थे, गुप्त काल के सेनापति भी नहीं थे, वो खुद एक कुशल चित्रकार थे और 7वीं सदी के शासक थे। ये बात बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। चित्रकला में उनका विशेष ध्यान था। हाँ, हर्षवर्धन का टाइम की किस चित्रकला का, भित्ति चित्रकला का, ठीक है, वर्णन किया गया है? तो आपने याद रखना है, जो राजमहल जो है, राजमहल के अंदर भित्तर दीवारों पर जो पेंटिंग करी थी, उसको भित्ति का मतलब भित्तर अंदर, समझ में आ गए, भित्तर अंदर। तो भित्ति चित्रकला का वर्णन हर्षवर्धन के राजमहल के अंदर भित्ति चित्रकला नहीं, दीवारों के ऊपर चित्र छाप रखे, फोटो छाप रखे हैं। यह बात आपने कौन बताओ है? हर्षवर्धन का दरबारी कवि बताने का काम करता है, बाण भट्ट, जिसने कादंबरी नाम का उपन्यास लिखा था, जो हिंदुस्तान का पहला उपन्यास था संस्कृत भाषा के अंदर लिखा हुआ कादंबरी। समझ में आएगी? यानी भित्ति चित्रकला के चित्र मिले हैं हर्षवर्धन के महल में, इसका मतलब खुद एक कुशल चित्रकार था वो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित भाई। नोट्स का प्राइस यार, ये नैनर हरियाणा वाणी आप लेोगे मोटी किताब लगभग 350 की, यह किताब मिलेगी आपने। यह किताब एक लिए आप लेोगे 350 की यहाँ मिलेगी, 150 की यहाँ मिलेगी, 650 की तीन होगी, 380 रुपये कोरियर के लागा है। फिर बाकी 4000 पेज हो गए, उनकी फोटो कॉपी करा के देख लिया आप कितने रुपया में पड़ेगी। काम की चीज है, डंगा नहीं दे रखा। नो कौन 4 किताब बोच दी, उसका मैं लूट लिया बड़का ने। जो भी ले वो है सेटिस्फाइड हो बालक। यार पहले थ्योरी दे रखी है, फिर उसका सोल्यूशन, फिर उसके थ्योरी के बाद में प्रैक्टिस सेट दे रखे, फिर उनका सोल्यूशन दे रखा, काम कर रखा है यार। अब मन्नू सर की क्लास बहुत जल्दी करवा देंगे भाई, ठीक है। आप उनके पास मैसेज करिए पर्सनल कि सर आप क्लास शुरू कर दो, फिर ले होंगे, मेरे कहने तक केवरा ना ले इतने। हरियाणा के किस सभ्यता से प्राप्त काले मर्दबांड, ठीक है, माटी के काले बर्तनों पर सफेद रंग से चित्रांकन किया गया है? सिंधु सभ्यता, सिसवाल सभ्यता, कुणिंद सभ्यता या फिर मौर्य सभ्यता? फटाफट बताने का काम करिए कि किस सभ्यता के अंदर। शाबाश। देखो फूल, पत्ती, टेढ़ी रेखा, यानी काले मर्दबांड के ऊपर, ठीक है, माटी के बर्तन के ऊपर, ठीक है। अगर फूल पत्ती छपरी हो, टेढ़ी मेढ़ी रेखा हो इसके अंदर, इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वो किसकी है? सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। यह बात समझ में आएगी?
क्यों नहीं आई समझ में? फूल पत्ती हो, टेढ़ी रेखा हो मृदभांड के ऊपर, वो किसकी विशेषता है? सिंधु घाटी सभ्यता का। अगर काले बर्तन के ऊपर सफेद रंग के चित्र हैं तो फिर वो किसकी होगी? फिर वो सीसवाल सभ्यता की होगी। प्राइस 2699 में मोनिका आपके घर पहुंच जाएंगे कोरियर में 3 दिन के अंदर। ठीक है, सांझी वाला टॉपिक भी सेम है सचिन जतिन। ठीक है, सीसवाल सभ्यता की निशानी काला रंग पर सफेद चित्रांकन। सिंधु घाटी सभ्यता की निशानी क्या है? फूल पत्ती टेढ़ी मेढ़ी रेखा मृदभांड के ऊपर हो, माटी के बर्तन के ऊपर हो। ठीक है, फिर एक बार नो आ जाए कि वैदिक काल के बर्तनों के ऊपर कैसी चित्रकारी मिला करती। तो वैदिक काल के बर्तनों के ऊपर क्या मिलता था? बस यो रट्टा मार लियो, चित्रित धूसर। ठीक है, चित्रित धूसर। वैदिक काल के बर्तनों के ऊपर चित्रित धूसर, और सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तनों के ऊपर फूल पत्ती टेढ़ी मेढ़ी रेखा, वो सिंधु घाटी सभ्यता के, और वैदिक के ऊपर चित्रित धूसर मिला करते, और सीसवाल के अंदर जो है काले रंग के ऊपर सफेद रंग की चित्रकारी करी जाया करती। उर तक समझ में आ गया तो एक बार ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो। उर तक समझ में आ गया? संदीप, रमा सोनी, रितु, बड़ा धनोसाड़ा दया होगा छोरी, सतगुरु साहेब क्लास प्राइवेट होगी, तन्नू, भारती, खुशबू, संदीप, योगी लांबा, प्रत्युषा, नंदिता, तनखड़ साहब, वैदिक काल, बिल्कुल बिल्कुल ओके है। चलिए भाई, मोनू बनबोरी, मुकेश देसी, समझ में आएगी उर तक? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा भाई। हरियाणा के फतेहाबाद जिले की बनावली सभ्यता से प्राप्त एक मुद्रा पर एक विचित्र पशु का चित्र देखा गया है, जिसका धड़ तो शेर जैसा है और सींग जो है उसके बैल जैसे हैं। ये सभ्यता किस काल से संबंधित है? बनावली जो हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर है। हर रोज 3 बजे क्लास होती है। 8 बजे वाली क्लास भी जब डेट नजदीक लग जाओगी तो 8 बजे वाली क्लास भी शुरू कर दूंगा। ठीक है, एक बार लाइक कर दो सारा के सारे क्लास ने, इतना काम करते हो जो पांच बाद में जुड़े हैं भाई। देखो भाई, हरियाणा के फतेहाबाद जिले की बनावली सभ्यता से एक मुद्रा पर, ठीक है, एक मुद्रा एक सिक्के के ऊपर विचित्र पशु का चित्र देखा गया, जिसका धड़ मतलब नैड ऊपर वाली शेर जैसी और सींग जो है वो बैल जैसे हैं। वो वैदिक काल का है, योद्धे काल का है, सैंधव काल का है, कुषाण काल का है। ठीक है, ये वैदिक काल के अंदर जो है बर्तनों के ऊपर क्या मिला है? वैदिक काल के बर्तनों के ऊपर चित्रित धूसर। क्या मिला है? चित्रित धूसर। ठीक है, योद्धे काल का अभी जिक्र नहीं, आप बाद में करांगे। योद्धे काल का बिल्कुल सैंधव कालीन सभ्यता बनावली, और दूसरा एक और जिक्र किया था मैंने किसका? मिथ्याथल का। ठीक है, मिथ्याथल जिला भिवानी और बनावली जिला फतेहाबाद, इनके अंदर जो है ये जो निशानियां मिली हैं, जो वस्तुएं मिली हैं, वो कौन सी है? सैंधव कालीन सभ्यता की है, या फिर सैंधव कालीन आप इसको कह लीजिए, या फिर सिंधु सभ्यता आप इसको कह लीजिए। बात एक के है। खाट पचन 19 ठीक है, समझ में आएगी बात? वाय है। ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो तक समझ में आ गया तो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन हम तनु पूछ रखे हैं कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक इसका मतलब गलत है। देखो, गुप्त काल के जो सिक्के हैं उनके ऊपर मोर के ऊपर बैठे भगवान कार्तिक के चित्र हैं, बहुत काम के हैं। गुप्त काल के सिक्कों के ऊपर भगवान कार्तिकेय का चित्र बिल्कुल सही है। कुणिंद काल के सिक्के के ऊपर भगवान शिवजी त्रिशूलधारी बैठे हैं, बिल्कुल सही है। अग्रेय गणराज्य के सिक्के जो हैं बैल शिवजी और वृक्ष के चित्र हैं। योद्धे गणराज्य के ऊपर भगवान कृष्ण और अर्जुन का चित्र नहीं है। कमेंट करके आप बताइए कि योद्धे गणराज्यों के ऊपर भाई मिला पूरा कौन नहीं होगा क्लास में, या छोरी कमेंट करे प्रत्युषा करा कौन सी करा है, मिलाप नहीं होगा तेरा, पूरा ना मिलो क्लास में ना कहते उगाड़ बेड़ा खिंडाई बाहर मिल लियो जाके, ओयो आयो बतेरी जगह उरे ना मिलो भाई, मेरी ना बदनामी करो यार तुम्हें, और बतेरी जगह मिलन की। योद्धे गणराज्य, ठीक है। गुप्त काल पर मोर पर बैठा भगवान कार्तिक, ठीक है। कुणिंद क्या में त्रिशूलधारी शिवजी है। अग्रय गणराज्य में बैल शिवजी और वृक्ष है। योद्धे गणराज्यों के सिक्के के ऊपर क्या अंकित होता था? योद्धे गणराज्य के ऊपर किसका फोटो होता था? जी, सोमवीर यादव सबसे पहले सही उत्तर दिया है, बिल्कुल। भगवान कार्तिकेय का चित्र होता था योद्धे गणराज्य के सिक्के के ऊपर। किसका होता था? भगवान कार्तिकेय का चित्र योद्धे गणराज्य को सिक्के के ऊपर होता था। लब सांझी सांझी करे थे, सांझी माजोला
देखो प्रश्न में सारा सौदा दे रखा है, एक के प्रश्न में सारे सांझी लपेट रही, ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो हरियाणा में नवरात्रों के दौरान बालिकाओं के द्वारा घर की दीवारों पर बनाई जाने वाली सांझी की चित्रकला से संबंधित कथनों पर विचार करिए। देखो सांझी जो बनाई जाओ है, अच्छा साची बताओ, कमेंट करके बताओ, उसकी मां का नहीं बुलागा जो नहीं करा। सांझी किस किस ने देखी होड़ी है, कमेंट करके बताओ। सांझी किस किस ने देखी हुई, क्या की बनी हो, क्या हुआ। अंजू चहल कह रही कि इनका कोई इलाज करो, कितनी फालतू बात करती हैं लड़कियां। अंजू ठीक कहो बे, तो सही बात कहो है। सॉरी इसी जगह रिश्ता करवाऊंगा, गोबर में तो बांस आओगी, पहचाने भी मजा नहीं आऊंगा, बार बार कहूं। चाहे तो पढ़ लो, जिंदगी बन जाएगी। सांझी कौन देख छोड़ी, अपना टेलीग्राम चैनल है जीके परवीन उड़ान, उसके अंदर डाल दूंगा मैं सांझी की फोटो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल उसमें डाल दूंगा, सांझी की फोटो डाल दूंगा उसमें, ठीक है। गोबर की दीवार के ऊपर बना कर दे, वेरी गुड। देखो सांझी को मोटे ऊनी वस्त्रों से पहनाया जाता है जिसको मिसरू कहा जाता था। प्रश्न के ब्रानु आ जाए कि सांझी माई को मोटे ऊनी वस्त्रों से को पहनाया जाता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम मिसरू है भाई, ठीक है। दशहरे के दिन सांझी माई को प्रतीकात्मक रूप से ससुराल भेजा जाता है, बिल्कुल सही है। एक यू प्रश्न आता है एचएससी में कि सांझी को क्यों बनाया जाता है। ये चित्रकला बालिकाओं की मंगल कामना हेतु बनाई जाती थी। मतलब क्या था, जो कुआरी छोरी हुआ करती वह अच्छा बटे हुए मिल जाए, सूत्रा भूरा बटे हुए मिल जाए, काला और डाला का ना मिले, जहां तक सांझी गाया करते सांझी बनाया करते। ये प्रश्न एसएससी में 2 बार आया है, ठीक है। कि यानी सांझी जो है किसकी मंगल कामना हेतु गाई जाती है, तो बालक जो है, बालिकाएं जो होती है उनकी मंगल कामना के लिए, ठीक है। आजकल से पूरा बिटोड़ा बना दो, पूरा बिटोड़ा गोबर ला दियो, मिलना है जो मिलेगा, जिसा मिलेगा, जिसे कर्म कर रही हो उसा ही मिलेगा, बेमाता बिल्कुल। सांझी माई की दासी का नाम पूछ रही, क्या कि बंबो नाम हुआ करता है सांझी की दासी का, समझ में आएगी, दिखाई देंगे सोमवृत भी, समझ में आएगी। एसटेट में भी काम आओगी क्लास, एसटेट की न्यारी को नहीं 10 नंबर के हरियाणा जी क्या होगी, टॉपिक वाइज कराने लग रही है, हम पूरी की पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी सांझी माई को मोटी ऊनी वस्त्रों से प्राजा करता, मिसरू बोलिया करते उसको, ठीक है। अच्छा सांझी माई को ससुराल कद भेजा करता, दशहरे के दिन भेजा जाया करता। किसके लिए बनाई जाती है चित्रकला, बालिकाओं की मंगल कामना के लिए बनाई जाती है। दासी का नाम क्या था, बंबो था। ये सारी बात सांझी की साची है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, हरियाणा से प्राप्त प्राचीन मूर्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित युगमों पर विचार करना है। देखो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां कहां से मिली हैं, बदास, हथीन, पलवल, फरीदाबाद से मिली हैं। प्रतिहार काल की मूर्तियां, प्रतिहार काल की मूर्तियां, तोमर काल की मूर्तियां, भगवान बुद्ध की मूर्तियां, जैन मूर्तियां, ये 4 मूर्तियां कौन सी, बुद्ध, जैन, तोमर, प्रतिहार, ये पूरे हरियाणा से मिली हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। गुप्तकालीन मूर्ति कला सबसे ज्यादा विकास हुआ है गुप्त काल में मूर्ति। मथुरा मूर्ति कला जो है देवी देवताओं की मूर्तियों के ऊपर जो है, मथुरा मूर्ति कला का सबसे ज्यादा प्रभाव है। BAJJAZ टाइटले गात ना है बोले पड़ोसी मौज में, घर तो अपना भी होगा लगता हमारे, तारा भी तो को पड़ोसी होगा है, सब पे अप्लाई हो, यह बात है। डाल दूंगा टेलीग्राम में सांझी जीके परवीन उड़ान PDF भी, सांझी भी सारी डाल दूंगा उसमें, ठीक है। तो ये सारी मूर्तियां से रिलेटेड सारी बात सच्ची है भाई। देखो हरियाणा में मूर्ति कला के ह्रास और चित्रकला की गिरावट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो हरियाणा में मूर्ति दिखने लग रहा है, एक बार ओके कमेंट करके बताइए कि सही दिख है हमने। ये थोड़ा जूम कर दिया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी किताब में इस तरह प्रश्न नहीं बनेंगे, खुद बनाऊं इन प्रश्न ने, खुद टाइप करूं व्हाट्सएप में, फिर ये PPT बन के आओ है, मतलब खुद का बना के फिर वो करूं। एक किताब में कौन मिला प्रश्न, गारंटी है एक भी प्रश्न नुक्का नुकन मिलेगा, मटेरियल मिल सका लेकिन क्वेश्चन आपने नहीं मिलेगा। देखो राज्य में मूर्ति कला का सर्वाधिक ह्रास मध्यकाल में हुआ, बिल्कुल मूर्ति कला का ह्रास जो है कड़ा हुआ है मध्यकाल के अंदर, मूर्ति कला का, चित्रकला का, धनुआ का ह्रास। यानी नो पूछ ले कि मूर्ति काल का, वैदिक जो गुप्त काल में तो विकास हुआ था, सबसे ज्यादा हरासमेंट
कड़ा हुई थी, मध्यकाल में हुई थी मूर्तियां की, यह बात सही है। देखो यह लाइन रह गई थी अपनी, उरा पुटअप हो गया। ठीक है। चित्रित मृदबांड वैदिक काल की विशेषता थी, बिल्कुल सही बात है। वैदिक काल में हरियाणा की चित्रकला में उन्नति हुई है? नहीं हुई है। चित्रकला के मामले में दो चीजें आपने पढ़ी थी, गिरावट हुई थी किस किस में? वैदिक काल में, और दूसरी कौन सी थी? सल्तनत काल में या फिर मध्य काल में। ठीक है, सल्तनत काल या फिर मध्य काल में और वैदिक काल में चित्रकला में गिरावट होती, इसलिए पहला और दूसरा के हैं, दोनों सही है। बारिश आएगी भाई, मैं क्या करूं भाई। देखो, ई फिर आ जाओ मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सांस्कृतिक विशेषता ये आपने बताने का काम करना। देखो, पहला बताओ सही है कि प्रतिहार काल की मूर्तियां हरियाणा के हर कोने से प्राप्त हुई है। प्रतिहार के साथ में तोमर आप जोड़ सकते हो। इसके अलावा बुद्ध की मूर्तियां, भगवान बुद्ध की मूर्तियां, जैन मूर्तियां जो हैं, ये तीन, ये और चौथा प्रतिहार सारा हरियाणा में हुई। ठीक है। गुप्त काल में मूर्ति कला का सत्य चित्रण किया गया। एक प्रश्न आया था कि गुप्त काल की जो मूर्तियां थी जिसमें हरियाणा में सबसे ज्यादा विकास हुआ था, ठीक है, उनमें किस चीज का सत्य का चित्रण है, सच्ची बात दिखा रही, यह बात भी बिल्कुल सही है। महाराजा तेज सिंह महल दक्षिण भारत की चित्रकला का उदाहरण है। सीसवाल सभ्यता में काले मृदबांड पर सफेद रंग के चित्र प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। प्रश्न यह बात गलत कहा है बंदायो, क्योंकि महाराजा तेज सिंह महल दक्षिण भारत की चित्रकला का उदाहरण नहीं है, वो राजपूत चित्रकला का उदाहरण है। ठीक है, किसका है? राजपूत चित्रकला का उदाहरण है। महाराजा तेज सिंह का जो महल जो है वो राजपूत चित्रकला का उदाहरण है। एक प्रश्न मैंने फटाफट बताओ कि जो राजपूत चित्रकला जो है उसके अंदर किस किस के टॉपिकों हैं? राजपूत चित्रकला के टॉपिक पूछ ले, विषय पूछ ले, वो आपने बताने हैं। देखो, राजपूत चित्रकला के जो टॉपिक हैं, रामायण, महाभारत और भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, ये तीन टॉपिक आपने याद रखने। राजपूत चित्रकला, राजपूत जो मूर्तियां बना करते, चित्रकारी करा करते मूर्तियों के ऊपर, वो आपने याद रखना है। बुधराम प्रजापति हम हरियाणा के सभी मास्टरों से पढ़े हैं, लेकिन आपका अंदाज सही है। बहुत बहुत धन्यवाद बुधराम भाई, आप सभी के प्यार ने 35 लाख फ्लोर आप परिवार जो है वो हो गया है। समझ में आएगी? यानी राजपूत चित्रकला के टॉपिक एक है, रामायण है, महाभारत है, भगवान श्री कृष्ण है। तीन टॉपिक आपने याद रखने हैं। ठीक है। एक प्याव है मात्र मद की। ठीक है, मात्र मद। ठीक है, मात्र मद प्याव, ये बहुत बार ये प्रश्न आओ कि मात्र मद प्याव जो है ये किस कला शैली का उदाहरण है? सीधा रट्टा मार दियो, मात्र मद प्याव जो है वो राजपूत चित्र शैली का वो है। ठीक है, मात्र मद जो है ये प्याव, ये किस कला शैली का हिस्सा है? राजपूत का है। टॉपिक पूछ ले तो रामायण, महाभारत, भगवान कृष्ण। और जो रेवाड़ी का राव तेज सिंह का, जो महाराजा तेज सिंह का महल जो है वो राजपूत चित्रकला का एक उदाहरण है। समझ में आ गया? किस किस का समझ में आ गया? फटाफट बताइएगा से बस। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन नहीं है, सही नहीं है। देखो वे कौन सा सही, कौन नहीं। यूनानी मूर्तिकार माप तौर पर जोर देते थे, जबकि भारतीय मूर्तिकार प्रकृतिवाद पर महत्व देते थे। ठीक है, यानी भारत की जो मूर्तियां जो होती थी, भारत हरियाणा भी इसका में आ गया, तो हरियाणा की जो मूर्तियां थी वो प्रकृतिवाद के ऊपर होती थी। यूनानी जो थे माप तौर पर भाई इतनी बड़ी बनानी, साइज उस हिसाब था। ठीक है। थानेश्वर के एक मंदिर में अल बरूनी के अनुसार पित्तल की मूर्तियां थी, बिल्कुल ठीक बात है। सीसवाल सभ्यता हरियाणा की सबसे प्राचीन चित्रकाल मानी जाती है, अभी बिल्कुल सही बात है। गुप्त काल में मूर्ति कला का सर्वाधिक ह्रास हुआ था, यह बात गलत है। ह्रास नहीं, गुप्त काल में मूर्ति कला का सर्वाधिक क्या हुआ था? सर्वाधिक विकास हुआ था। किस काल में? मूर्ति काल में, इसमें गुप्त काल में। ठीक है। अंतिम बात आपको आज की 4-5 बातें हैं, मुगलों से संबंधित हैं, इनको मैंने मूर्ति कला के अंदर ही जोड़ने का काम कर दिया। ठीक है, आगे पूरा मुगल लिख दिया, फटाफट कमेंट करके बताओ हरियाणा के अंदर मुगल ब्रिज कहां पर है? हरियाणा के अंदर मुगल गार्डन कहां पर है? हरियाणा के अंदर मुगलों की पेंटिंग कहां से मिली है? फटाफट बताओ, 1 2 3 इस तरह से करके जल्दी जल्दी कमेंट करो। पेंटिंग, ब्रिज, देखो भाई, हरियाणा के अंदर मुगल वास्तुकला के अवशेष, मुगल वास्तुकला के अवशेष हरियाणा के अंदर कड़ते मिले हैं। हरियाणा के अंदर मुगल द्वीप कहां पर है? मुगल द्वीप
5 प्रश्न हो गए मुगलों के, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। मुगल गार्डन, देखो सबसे पहले क्या है, ब्रिज। ब्रिज कड़ा है फरीदाबाद के अंदर, ठीक है, मुगल ब्रिज कड़ा है फरीदाबाद के अंदर है। मुगल गार्डन कहां पर है, पिंजौर के अंदर। पेंटिंग कहां से मिली है, याद रखना है, रोहतक से मुगल पेंटिंग, ठीक है। वास्तुकला के अवशेष कहां से मिले हैं, सोनीपत से मिले। कहां से मिले हैं, सोनीपत से। और मुगल द्वीप कहां पर है, थानेश्वर के अंदर। मुगल द्वीप कड़ा है थानेश्वर के अंदर है। मुगल द्वीप कड़ा है थानेश्वर के अंदर है। पीडीएफ पूरी की पूरी जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। ये प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हैं, पूरे हरियाणा के अंदर उपलब्ध है। ऑनलाइन खरीदना तो अपना टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में विद सॉल्यूशन दे रखा है। सारे 15 से क्वेश्चन गल्ला ओएमआर सीट है। जो बच्चा नोट्स खरीदेगा उसको 89,507,02500 89,507,02500 इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर दियो। 2699 के अंदर पहले 15 किताब थी, 16वीं किताब फ्री मिलेगी। अलग किसी ने लेनी तो कड़े बुक डिपो को ऊपर आप ले इसको हो। अगली मुलाकात हमारी कल होगी ठीक 3 बजे, ठीक है, तड़का पे 3 बजे मिलेंगे। आज की क्लास क्योंकि 4 दिन में क्लास ली, इसलिए आप लोगों के आग्रह के ऊपर खुली है, प्राइवेट नहीं है। कल की क्लास प्राइवेट होगी, ठीक है। आज के लिए ओके है, हो गया, इतना ही है। 2 टॉपिक कंप्लीट हुए हमारे, चित्रकला का और मूर्तिकला का। कल को कोई और टॉपिक देखेंगे। जाते जाते क्लास को एक बार लाइक कर देना, उसके बाद जब अपलोड होती तो कमेंट जरूर कर दिया करो, अच्छा लगता है। कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट कर दियो, मैंने वो कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जानते जानते लाइक कर दो। और ओपन है क्लास, किसी को आप मित्र प्यारे सबको दिखा सकते